गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज के अध्ययन का विषय है कि मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा कैसे जान सकता हूँ। इसका उत्तर यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। परमेश्वर की इच्छा जानना बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने कहा है कि उसके सच्चे जो चेले हैं, अनुयायी हैं, वे जो उसे जानते और उसके पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। और वचन भी बताता है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। मरकुस 3:35 के अनुसार दो पुत्रों के दृष्टांत में प्रभु यीशु महायाजकों और शास्त्रियों को पिता की इच्छा को पूरा ना करने के कारण फटकारते हैं। विशेषकर वे न पछताए और न विश्वास किया। मत्ती 21 और 32 के अनुसार सबसे आधारभूत बात यह है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करें। यदि हमने पहले कदम को अभी तक नहीं लिया है तो हमने अभी तक परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं किया है। जब एक बार हम मसीह को विश्वास के द्वारा स्वीकार कर लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, यूहन्ना 1 और उसके 12 वचन के अनुसार। और वह हमें उसके रास्ते में अगुवाई देने की इच्छा रखता है। भजन संहिता 143 और 10। परमेश्वर हमसे अपनी इच्छा को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह इसे हम पर प्रकट करना चाहता है। सच्चाई तो यह है कि उसने अपने वचन में हमें बहुत से निर्देश आदेश दिए हुए हैं। हमें हर बात में धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 के अनुसार हमें भले काम को करना चाहिए। पहला पतरस 2:15 के अनुसार। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम पवित्र बने अर्थात व्यभिचार से बचे रहें। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 के अनुसार। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा जानना और प्रमाणित होने योग्य है। रोमियो 12:2 कहता है कि संसार के समान ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यह वचन हमें एक महत्वपूर्ण क्रम को देता है। परमेश्वर की संतान इस संसार के सदृश होने से इनकार कर देते हैं और इसकी वजह स्वयं को आत्मा के द्वारा बदलती चली जाती है। जब उसका मन परमेश्वर की बातों के अनुसार नया हो जाता है तब वह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान जाते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं तो हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि हम किसी ऐसी बात पर ध्यान ना दें जिसके लिए बाइबल हमें मना करती है। उदाहरण के लिए बाइबल चोरी करने के लिए मना करती है, क्योंकि परमेश्वर ने इस विषय पर स्पष्ट बात हमें और आपको बताई है कि हम जानते हैं कि हमारे लिए उसकी इच्छा यह नहीं है कि हम बैंक या कहीं भी चोरी करें। हमें यहाँ तक कि इसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अतिरिक्त हमें सदैव सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जिन बातों पर ध्यान लगा रहे हैं वे परमेश्वर की महिमा के लिए हैं या नहीं। परमेश्वर की इच्छा को जानना कई बार कठिन हो सकता है क्योंकि इसके लिए धीरज की आवश्यकता होती है। एक ही बार में परमेश्वर की इच्छा को जान लेने की चाहत स्वाभाविक है, परंतु ऐसा अक्सर नहीं होता। वह हमें अपनी इच्छा को कदम दर कदम समय पर प्रकट करता है, प्रत्येक कदम पर जिसे हम विश्वास के साथ लेते हैं और ऐसा होने देता है कि हम निरंतर उसके ऊपर भरोसा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उससे आगे के मार्गदर्शन के लिए इंतज़ार या प्रार्थना करते हैं, हम उन कार्यों को करते हुए व्यस्त होते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि हमें करना है। याकूब 4:17 वचन के अनुसार अक्सर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें विशेष आदेश दे या निर्देश दे, कहाँ पर कार्य करना है, कहाँ पर रहना है, किससे विवाह करना है, कौन सी कार खरीदनी है, वगैरह वगैरह। परमेश्वर हमें चुनाव करने की अनुमति देता है और यदि हम उसके अधीन होते हैं तो वह हमारे गलत चुनाव को रोक देता है। प्रेरितों के काम 16:6-7 वचन के अनुसार जितना अधिक हम एक व्यक्ति को जानते चले जाते हैं उतना अधिक हम उसकी इच्छाओं से परिचित होते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए एक बच्चा एक व्यस्त सड़क के दूसरी तरफ पड़ी एक गेंद को देखता है जो कि उस तरफ जा गिरी है, परंतु वह इसे लेने के लिए इसकी तरफ नहीं भागता क्योंकि वह जानता है कि मेरे पिता नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं।
वह अपने पिता से प्रत्येक विशेष परिस्थितियों के लिए सलाह नहीं लेता। वह जानता है कि उसका पिता क्या कहेगा, क्योंकि वह अपने पिता को जानता है। ऐसा ही सत्य परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में है। जब हम परमेश्वर के प्रभु के साथ चलना आरंभ करते हैं और उसके वचनों का पालन करते हैं और उसकी आत्मा के ऊपर हम निर्भर होते हैं, हमें पता चलता है, हम पाते हैं कि हमें मसीह का मन दिया गया है। 1 कुरिन्थियों 2:16 के अनुसार हम उसे जानते हैं और यह हमें उसकी इच्छा को जानने में मदद भी करते हैं। हम परमेश्वर के शीघ्र उपलब्ध मार्गदर्शन को पाते हैं। परमेश्वर का वचन नीति वचन 11 अध्याय और उसका वचन 5 में हमें बताता है कि खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। यदि हम प्रभु के साथ निकटता से चल रहे हैं और सच्चाई के साथ हमारे जीवन में उसकी इच्छा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा को हमारे हृदय में रख देता है और डालता है। परमेश्वर की इच्छा को चाहने की कुंजी हमारी अपनी इच्छा का ना होना नहीं है। यहोवा को अपने सुख का मूल्यांकन और वह हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। वचन संहिता 37 और उसका 4 वचन कहता है। प्रभु हमें और आप सभी को इन वचनों के द्वारा सहायता करे, ताकि हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की बातों को जान सकें और उनके अनुसार चलकर हम हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा को कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।